ओम शांति। आज 13 मार्च 2024 के आइए सुनते हैं शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम्हें आज कौन सी पढ़ाई मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सब लोग इस पढ़ाई को बहुत ही खुशी खुशी से पढ़ो। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को सारा दिन क्या रहना चाहिए? तुम बच्चों को सारा दिन खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि भारत तो क्या है? भारत क्या है? भारत सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पद्मा पद्म भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं है भारत में। स्वयं तुम ज्ञान सागर बाप तुमको पढ़ाने आए हैं, यानी भगवान पढ़ाने आए हैं, तो रेगुलर पढ़ना चाहिए। कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर तुम्हें अच्छी मिलेगी। मुरली ही नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे तो पॉइंट्स क्या मिलेगी? बाबा ने कहा, मैं तो कहता हूँ अच्छी रीत धारण करो, कोई भी छी काम ना करो बच्चों। तुम्हारे बच्चों मुख से कभी भी कोई कुवचन नहीं निकलना चाहिए। जिनको सर्विस का शौक़ है, जिन बच्चों को, वो तो सारा दिन इसमें ही लगे रहेंगे और सब तरफ से मोह की रंगें टूट जाएंगी। एक प्राइज़ भी उन्हों को ही मिलती है जो काम करके दिखाते हैं। जैसे सूर्यवंशी की फर्स्ट प्राइज़ लेनी है तो ज्ञान समझकर औरों को लायक बनाना है, तभी बाबा आफरीन देंगे। बाबा ने कहा, इन आँखों से तुम जो कुछ देखते हो उसे तुम भूल जाओ, लेकिन कीचड़ा तो भस्म होने वाला है। ये सब तो विनाशी है, इसलिए इनको क्या देखना है? देखो तो अच्छी चीज़ को देखो। सब कुछ भूल सिर्फ इतना याद करो कि यह संगम युग है और अब हमको अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के पास रहना, खाना, चलना, बैठना, उठना सब कुछ है। हर कर्म करते हुए, अपने घर गृहस्थ की पालना करते हुए, घर का सारा कर्म करते हुए, ऑफिस का, दुकान का, खेत का, चाहे जो भी कर्म करो, तो बस यही समझो कि हमारा बाबा परम पिता शिव बाबा भगवान मेरे साथ है। तो तुम्हें किस बात की चिंता? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। तुम भी स्टूडेंट हो, भाग्यशाली स्टूडेंट हो। तुम्हें स्वयं ज्ञान कौन सिखाता है? तुम्हें ज्ञान सागर बाप टीचर, भगवान टीचर बनकर तुमको पढ़ाते हैं और सतगुरु बनकर ज्ञान देते हैं। प्रश्न में बाबा ने कहा, बच्चों कौन सा शौक सदा बना रहे तो मोह की रंगें टूट जाएंगी। बाबा ने उत्तर दिया कि बच्चों सर्विस करने का शौक बना रहे सभी बच्चों को तो मोह की रंगें टूट जाएंगी। सदा बुद्धि में याद रहे कि इन आँखों से जो कुछ देखते हैं यह सब विनाशी है, ये सब नष्ट हो जाएगा। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल, सी नो एविल, यानी जो देख रहे हो और जो नहीं देखा ये सब गलत। शिव भगवानुवाच, भगवान ने कहा, मीठे सालिग्रामों, ये रूहानी बच्चों प्रति ये तो बच्चे समझते हैं कि हम सतयुगी आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म के थे, लेकिन अब धीरे धीरे जन्म लेते लेते पतित बन गए हैं। तो यह याद रखना है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म को तो बहुत मानते हैं, परंतु देवता धर्म के बदले हिंदू नाम रख दिया है। तुम बच्चे जानते हो हम आदि सनातन कौन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते यह बने हैं। ये भगवान बैठ समझाते हैं कि भगवान कोई देहधारी मनुष्य नहीं है और सबको अपनी देह है। शिव बाबा को तो अपनी देह है नहीं। शिव बाबा को कहा जाता है विदेही, शिवलिंग। उनको अपनी देह नहीं है और सबको अपनी देह है। तो अपने को भी ऐसा विदेही समझना कितना मीठा लगता है कि हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं। ये ड्रामा कैसा बना हुआ है भगवान, ये भी तुम सभी समझते हो बच्चों। यह देवी देवता धर्म ही पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी आश्रम नहीं है। तुम जानते हो अभी हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हिंदू नाम तो अभी रखा है, आदि सनातन हिंदू धर्म तो है नहीं।
बाबा ने कहा, तुम बच्चे 84 जन्मों को मालूम पाए, ये नॉलेज बहुत सहज है। बाबा ने धारणा में बताया, बच्चों तुम अपने बाप के समान श्रेष्ठ स्टूडेंट बने हो तो तुम्हारे कर्म भी श्रेष्ठ होने चाहिए। ऐसा कोई कम ही होगा जो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएगा, और बताने वाला जिसका भगवान पिता हो तो वो क्यों न श्रेष्ठ बनेगा। बाबा ने कहा, बच्चों तो जीवन मुक्ति का मतलब क्या है? जीवन मुक्ति जीवन होते कर्मातीत। अब ये सारी दुनिया 5 विकारों में पूरी जकड़ी हुई है, मानो 5 विकारों का पूरा पूरा वास है। परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है बच्चों जो इन 5 भूतों को जीत सके। तभी तो परमात्मा खुद आकर तुम सब बच्चों को 5 भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। बाबा ने कहा, अच्छा, ओम शांति बच्चों। बाबा ने कहा, देखो स्लोगन में तुम्हें क्या याद करना है? स्लोगन में तुम्हें ये याद करना है कि जो भी बच्चे श्रेष्ठ हैं, ध्यान से मुरली सुनते हैं, अपने घर गृहस्थ को अच्छे तरीके से संभाल करते हैं, घर में सबकी इज्जत करते हैं, वो बच्चे बहुत ही भाग्यशाली श्रेष्ठ हैं। बाबा ने कहा, अर्थात जितना फरिश्तेपन की स्थिति रहेगी उतना देह रूपी धरती से पांव स्वतः ऊपर होते जाएंगे। अगर ऊपर नहीं रहते, धरती पर रहते हैं तो समझो कोई बोझ है। अगर ऊपर नहीं रहते और बोझ वाली वस्तु हमेशा भारी लगती है तो चेक करो सारे दिन में कितना समय तुम हल्के रहते हो और कितना समय तुम मानव होकर रहते हो। तो बाबा ने कहा, फरिश्ता वह जिसके सारे रिश्ते एक बाप जैसे हैं, बाप से हैं। अगर और कोई को सखी बनाया तो बाप से सखीपन का रिश्ता कम हो जाएगा। बाबा ने कहा, ऐसे टूटे हुए दिल को ये भी रिश्तों की गूढ़ फिलॉसफी है। इसलिए सिवाय एक के और कोई से रिश्ता ना हो, ना सखा ना कोई सखी, इसलिए एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा ने कहा, वैसे तो संबंध भाई बहन माता पिता बाबा दादी सबके हैं। बाबा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते गुड। फिर बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते नमस्ते, ओम शांति, शिव बाबा।